बॉलीवुड के नेपोटिज्म प्रोडक्ट छठे नंबर वाले का नाम सुनकर आपको यकीन तक नहीं होगा। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड के प्लेबॉय सलमान खान का, जो पूरी इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये इतने मनमौजी हैं कि अक्सर नशे में शूट किया करते हैं। आज दुनिया इनके कदमों में इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक एक्टर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये सलमान खान है। सलमान कभी भी किसी आउटसाइडर को इंडस्ट्री में काम करते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने अपने ईगो के चक्कर में न जाने कितने ही मेल एक्टर्स का करियर बर्बाद कर दिया। मेल एक्टर्स से बेशक ही भाईजान की ना बनती हो, लेकिन फीमेल एक्टर्स के लिए भाई के दिल में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर खाली रहता है। इन्होंने ना जाने कितनी एक्टर्स को इंडस्ट्री में एंट्री दिलाई और उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचने में लोगों की उम्र बीत जाती है। कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, जरीन खान और स्नेहा उलाल जैसी कई एक्टर्स को भाईजान ने इनके डेब्यू फिल्में दिलवाई। सलीम खान के इस बिगड़ैल बेटे पर ना जाने कितने इलीगल केसेस चल रहे हैं। सभी जानते हैं कि सलमान खान के ऊपर ब्लैक बक केस, आर्म्स एक्ट और हिट एंड रन जैसे कई केसेस दर्ज है। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि जब भी सलमान के केस की सुनवाई कोर्ट में होती है तो अपने अच्छे कामों की लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीइंग ह्यूमन की फाइल खोलकर बैठ जाते हैं। इस फाइल को दिखाकर सलमान कोर्ट को बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो जेल में चले गए तो न जाने कितने ही आम लोग बेघर हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। सलमान खान के बाद नंबर आता है कपूर खानदान के चिराग रणबीर कपूर का। सभी जानते हैं कि ये कपूर खानदान के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इस दौरान इनकी अय्याशियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि रणबीर एक प्लेबॉय नेचर के लड़के हैं जिनकी हर फिल्म में एक नई गर्लफ्रेंड रही है। इन पर अपनी हर गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्हें डंप करने का आरोप लगता रहता है। सोनम कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक इनकी गाड़ी अब आलिया भट्ट पर आकर रुकी है। अब देखना ये है कि ये इनके साथ कितने समय तक रह सकते हैं। इनका नाम कई सारी मैरिड विमेंस के साथ भी जुड़ा है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और संजय कपूर की एक्स बीवी नंदिता मेहतानी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अगला नाम है सूरज पंचोली का, जो बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर्स में शुमार है। और हो भी क्यों ना, इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू ही हीरो जैसी फ्लॉप फिल्म से किया था। इसके बाद भी इन्होंने काफी कंट्रोवर्सीज कमाई और साथ ही कई दिनों तक हेडलाइंस क्रिएट की। लेकिन ये सारी सुर्खियां इन्होंने अपने काम की वजह से नहीं बटोरी थी। ये सब तो इनके जिया खान के साथ चल रहे लव अफेयर्स की वजह से हुआ था। दरअसल सूरज और जिया खान ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था। ये दोनों ही जिया के जुहू वाले अपार्टमेंट में लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन जब जिया खान सूरज के बच्चे की मां बनने वाली थी, इस बात का पता लगने के साथ ही सूरज ने जिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी गम में जिया खान ने सुसाइड कमिट कर लिया और जाते जाते अपने सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का नाम मेंशन किया। उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने चीटर बॉयफ्रेंड सूरज को बताया। जब पुलिस को जिया का सुसाइड नोट मिला तब उन्होंने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्त में लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सूरज को अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा था। जब नेपोटिज्म प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो करण जौहर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। करण को नेपोटिज्म का गॉडफादर कहा जाता है। ये एक ऐसे फिल्म मेकर है जो सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स के साथ फिल्में बनाना ही पसंद करते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आलिया भट्ट और स्ट्रगलिंग क्वीन अनन्या पांडे है। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो इतना तक कहती हैं कि ऐसा कई बार हुआ है कि स्टार किड्स को मौका देने के चक्कर में करण ने कई टैलेंटेड एक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखाया। करण के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी ऐसे एक्टर को अपनी फिल्मों में नहीं लेते जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना हो। कपूर खानदान की प्रिंसेस और बॉलीवुड की पू भी एक अच्छा खासा नेपोटिज्म प्रोडक्ट है। ये अपनी एक्टिंग से ज्यादा कड़वा बोलने और अपने बेकार के एटीट्यूड के लिए फेमस हैं। इन्हें अपनी खूबसूरती पर इतना गुरूर है कि इन्होंने एक बार खुलेआम बिपाशा पर रेसिस्ट कमेंट करते हुए उन्हें काली बिल्ली तक कह दिया था। इन्हें फिल्मी फैमिली से होने का इतना घमंड है कि इन्होंने एक बार साफ तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा के साथ सेम स्टेज शेयर करने तक से मना कर दिया था। रीजन बस इतना सा दिया कि दिया एक ए ग्रेड एक्ट्रेस नहीं है। करीना कपूर के बाद बात करते हैं बॉलीवुड की करता धरता में से एक महेश भट्ट की। महेश भट्ट स्टार्टिंग से ही एक अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड वाली फैमिली से नाता रखते हैं। आशिक मिजाज महेश भट्ट ने अपनी फिल्मी करियर में बहुत से यंग विमेंस के साथ काम किया। इन्होंने एक्ट्रेस परवीन बॉबी के लिए अपनी पहली पत्नी तक को छोड़ दिया था। परवीन अपने समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार थी। महेश इतने बड़े आशिक मिजाज किस्म के इंसान है कि इनके प्यार के किस्से इनकी खुद की बेटी पूजा भट्ट के साथ भी काफी सुर्खियों में रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती से भी गुजारिश की थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दे। इसलिए जब सुशांत की मौत हुई तब महेश भट्ट के साथ रिया के रिलेशनशिप की काफी अफवाहें उड़ी थी। नेपोटिज्म प्रोडक्ट की इस लिस्ट में हम अनिल कपूर की राजकुमारी सोनम कपूर को कैसे भूल सकते हैं। कपूर की ये राजकुमारी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। सावरियां, दिल्ली 6 और आयशा जैसी एक से बढ़कर एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी वो आज इस इंडस्ट्री में बनी हुई है। सोनम कपूर के पास अपनी फिल्मी फैमिली को लेकर इतना ज्यादा घमंड है कि वो अपने से बड़ी एक्ट्रेस की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। कॉफी विद करण के शो में सोनम ने खुलेआम ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को आंटी कह दिया था। अब हम जिनका नाम लेने वाले हैं उन्होंने तो अपनी फिल्मी फैमिली
होने का जितना फायदा उठाया उतना कोई नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन संजय दत्त असल में बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल है। सुनील दत्त के बेटे संजय जब अपने करियर के पीक पर थे तब उनके ऊपर कामयाबी का ऐसा नशा चढ़ा था कि वो नशे के सहारे की जिंदा रहने लगे थे। इस नशे की लत ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इतना ही नहीं, संजय के ऊपर इलीगल वेपन्स रखने के भी गंभीर आरोप लगे थे।